नमस्कार, दृष्टि कोचिंग की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। पिछले हमने ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्लासेस कर ली हैं और दूसरी क्लास के लास्ट में हमने बताया था कि ये जो क्वेश्चंस हैं, हम अगली क्लास में सॉल्व करवाएँगे, ठीक है? तो इसको सॉल्व करवाने से पहले जो मैंने पीछे ट्रिक बताया था, उस ट्रिक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या ट्रिक हमने दिया था? ट्रिक का नाम था लाल बट्टे कक्का। LAL बट्टे KKA, ठीक है, कक्का। हमने कहा था कि ये शुरू वाला कौन सा है? साइन थीटा का मान, ये वाला कॉस थीटा, ये वाला टैन थीटा। तीन को रटवाया था और इसके बाद मैंने बताया था कि अगर इन तीनों को उल्टा कर देते हो, उल्टा, तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा निकल जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा निकल जाएगा और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा निकल जाएगा। क्लियर है? चलो, अब यहां से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये रिवीजन हो गया होगा, रिवीजन करवा भी दिया। आप याद कर लो जितना जल्दी, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री उतना आसान रहेगा, ठीक है? देखो, हमें एक त्रिभुज दिया था XYZ, इसका मान 3 दिया है, इसका मान 5 दिया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने सबसे पहले बताया था कि त्रिभुज में अगर तीनों भुजाओं का मान दिया है तब तो ठीक है, अगर 2 दिया है और तीसरा नहीं दिया है तो आपको सबसे पहले तीसरा निकालना है। क्या करना है? तीसरा निकालना है। जैसे इस त्रिभुज में देख लो, इसका मान 3 है, इसका मान 5 है और इसका मान ज्ञात नहीं है, तो इसका मान ज्ञात करेंगे हम लोग। आ जाओ, ज्ञात कर लेते हैं, यहीं से सॉल्व करवा देते हैं। सॉल्यूशन बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पहले बनाएंगे कैसे, लिख देते हैं। गिवन क्या क्या चीज दिया है? XY बराबर 3, XZ बराबर 5 और YZ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वाले का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह पे कौन है? XZ, मतलब XZ का होल स्क्वायर बराबर XY का होल स्क्वायर लंब की जगह पे और YZ का होल स्क्वायर। अगर तुम लंब की जगह पे इसका वैल्यू भी रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा और गलती भी नहीं है। तो XZ का होल स्क्वायर बराबर XY का वैल्यू कितना है? 3 का होल स्क्वायर और XZ का वैल्यू कितना है? तो 5 का होल स्क्वायर प्लस YZ का वैल्यू निकालना है हमें। तो 5 का होल स्क्वायर 25 बराबर 3 का होल स्क्वायर 9 और YZ का होल स्क्वायर। 9 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 25 माइनस 9 बराबर YZ का होल स्क्वायर। 25 में से 9 हो गया 16, YZ का होल स्क्वायर। इधर का होल स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनाएगा 16 YZ, और 16 किसका होता है? तो YZ बराबर 4। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन थीटा। अब रही बात कि थीटा कौन सा है,
थीटा कौन सा है, क्वेश्चन में थीटा तो दिया नहीं है, तो एक काम कर लो, इसको कह दो ये वाला थीटा है, ठीक है। एक चीज समझना जो कि मैंने शुरू से नहीं बताया है, क्या चीज, कि जैसे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, तो इसमें जो ये थीटा देख रहे हो ना, इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। ये जो थीटा ये किसका काम करता है, तो कोण का काम करता है। कोण मतलब जैसे 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 160 डिग्री हो गया, 200 डिग्री हो गया, जितना भी हो, लिमिट नहीं है। मतलब ये थीटा किसका काम करता है, कोण का, ठीक है। तो इनको बनाने से पहले थोड़ा सा इसको कॉपी, कहीं कॉपी पे इसको नोट कर लो, इसको बस नोट कर लो, इसके बाद बताते हैं आगे। हो गया होगा, हाँ। ये थीटा है, कहोगे भैया पीछे आपने तो बताया कि ये y, ये x है, ये z है, तो क्या x z नहीं लिखेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये ना दे ना, ये ना दे, इसका जिक्र ना हो, तो तुम इसको z ही कहो, इसको z ही कहो। लेकिन अगर यहाँ पे कौन लिख दे रहा है, तो तुम z भी कह सकते हो, थीटा भी कह सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अभी और आएंगे, धीरे धीरे समझते जाओ। क्या कह रहे थे, हाँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन थीटा कैसे बनाएंगे। हमने कहा कि साइन है, साइन मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटा का याद करो, एल बाई के, एल बाई के, लंब बटे कर्ण। किसका लंब बटे कर्ण, साइन के साथ कौन है, थीटा, और थीटा कौन है, ये वाला थीटा है, ये वाला कौन थीटा है, तो इसका लंब ये हुआ, तो ये हो गया तुम्हारा लंब थीटा के लिए, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। किसकी बात हो रही है, थीटा की बात हो रही है। जितने क्वेश्चन देखोगे ना सब में थीटा ही है, ठीक है। तो जहां हम जेड लिख रहे थे, जहां ये इस चीज को जेड लिख रहे थे पहले, अब उसी जेड के नाम दे दिया गया थीटा, तो उसे क्या दिक्कत है, दे सकते हैं थीटा। तो थीटा का लंब 3 बटा में कर्ण 5। दूसरा क्वेश्चन कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण। किसका आधार बटे कर्ण, कि कॉस के साथ कौन है, थीटा, तो थीटा का आधार बटे कर्ण। तो थीटा का आधार कौन हुआ, ये वाला वाई जेड, वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई है, देखो 4, इसका वैल्यू कितना आया है 4, अभी हमने बनाया ये वाला, तो 4 बटे कर्ण का मान 5। तीसरा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा है, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। चलो तो ये बताओ, साइन थीटा दिया है ना, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब कहोगे भैया लंब बटे कर्ण, ठीक है। अगुणे कॉस थीटा मतलब कहोगे भैया आधार बटे कर्ण, ठीक है। लंब किसका, थीटा का। ये जो भी वैल्यू आ रहे हैं साइन के लिए ये लिखा गया है ना सब। जैसे देखो साइन थीटा का लिख दिया लंब बटे कर्ण, तो किसके लिए लंब बटे कर्ण, थीटा के लिए, थीटा के लिए लंब 3 बटा में कर्ण 5, गुणे, गुणा है तो गुणा दे दिया। उसके बाद ए बाई के मतलब ए से आधार और के से कर्ण, आधार बटे कर्ण, किसका आधार बटे कर्ण, थीटा का। तो थीटा का आधार 4 और कर्ण कितना 5, तो 4 बटे 5, तो 4 दिया 12 और 5 25। चौथा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो कहोगे भैया इसका मतलब कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कह रहा है, इसका मतलब मुझे पहले साइन थीटा का मान निकालना होगा। मैं कहूंगा हाँ, फिर कॉस थीटा का मान निकालना होगा, हाँ, और दोनों को ये जोड़ है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे।
इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। पिछले 2 क्लास से यही नहीं सीख रहे हो कि साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे। अब उसी मान का निकाल के आप जोड़ दो, हो गया आपका आंसर। तो एक काम कर सकते हो, साइन थीटा का मान पहले निकाल चुके हो ना, 3/5 डायरेक्ट रख सकते हो। और नहीं चाहते हो, अगर आराम से बनाना चाहते हो तो पहले लिखते चलो सब कुछ। क्या लंब बटे कर्ण होता है, और cos थीटा मतलब आधार बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है भाई, 3/5 और 4/5, दोनों को अब बट्टा पे जोड़ा गया, बट्टा पे जोड़ बना दो तो लघुत्तम कितना आएगा, 5, 3 प्लस 4 बराबर 7/5 आंसर। इसका ये आंसर हुआ, इसका ये आंसर हुआ, ये और ये इसका। और बता दें, जगह है ही यहाँ पे, बता ही दे रहे। पांचवा कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। तो मैं कहूंगा कि ये बताओ, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। ठीक है, मान रखो लंब का मान है 3/5 और आधार का मान है 4/5। हाँ, लघुत्तम होगा 5, 3 और -4, तो 3 में से 4 घटाओगे -1/5। ये हो गया आंसर इसका। इसीलिए मैंने कहा कि पहले मुझे बनाने दो सारे क्वेश्चंस, जब एक बार हम बना लेंगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मुझे बनाना कैसे है। अब धीरे धीरे आइडिया मिल गया होगा कैसे बनाना है। शुरू में हमने क्या पढ़ा कि लंब कैसे पहचानेंगे, आधार कैसे पहचानेंगे, कर्ण कैसे पहचानेंगे। जब लंब आधार कर्ण पहचानना सीख गए तो उसके बाद साइन कॉस टैन का मतलब क्या हुआ, साइन का मान, कॉस का मान, टैन का मान, कोसेक का मान, सेक, कॉट, इन सब का मान कैसे निकालेंगे। और जब इनका मान निकाल देंगे तो जब दोनों को जोड़ना होगा तो मान निकाल के जोड़ देंगे, दोनों को गुणा कराना होगा तो दोनों का मान अलग अलग निकाल के गुणा करा देंगे। ठीक है, तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 5 क्वेश्चंस कर लिए। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके बाद फिर से बनाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप लोग यहां से इसको घेर दे रहे हैं। आप यहां से शुरू करो, ये कॉपी करो और ये वाला कॉपी करो, 5 क्वेश्चन कॉपी करो। इसके बाद हम आगे बताते हैं 6 नंबर से हट जाते हैं। हो गया होगा, चलो हटा देते हैं इसको अब। ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने शुरू क्लास में ही कहा था धैर्य बना के चलना है, बीच में धैर्य छोड़ोगे तो दिक्कतें आएंगी। जितना होमवर्क दिया जा रहा है होमवर्क करते रहो, जितना यहाँ पे बनाने के लिए कहा जा रहा है ध्यान से पढ़ो, बनाने के लिए दिया जा रहा है बनाओ। कहानी समझ में आएगा, ट्रिगोनोमेट्री बन कहा नहीं जाएगा, इसी का औकात है कि बने ना करना ही। चलो 5 क्वेश्चन हो गए, छठा उठाते हैं। अब छठा का होगा भैया हम खुद बना लेंगे। देखो क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कहोगे अच्छा ये बात है, इसका मतलब भैया हम लोग सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे, कहेंगे हाँ। फिर कहोगे भैया कॉस थीटा का मान निकालेंगे, हाँ। और दोनों के मान को जिसका ऊपर है ऊपर रख देंगे, जिसका नीचे है उसको नीचे रख देंगे। कुछ लोग होंगे भैया समझ नहीं आए, आओ हम समझा देते हैं। जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया फिर से देखो यहाँ पे
कहोगे साइन थीटा मतलब क्या होता है? देखो एक चीज समझना, ये मेन बटा हो गया ना, तो मेन बटा का ये मेन बटा दे दिया, ठीक है, ये वाला बटा मैंने दे दिया। अब साइन थीटा का मान क्या होगा? तो कहोगे साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, और नीचे कॉस थीटा है, बटा के नीचे कॉस थीटा है, तो कहोगे आधार बटे कर्ण। अब तो कोई क्वेश्चन पूछेगा भैया आपने इसको मेन बटा क्यों कहा? ओरिजिनल, क्या कि देखो साइन और कॉस के बीच में कौन है? ये वाला बट्टा है। और जब इसी का वैल्यू लिखेंगे तो एक बट्टा यहाँ पर आ गया, एक बट्टा यहाँ आ गया, एक बट्टा यहाँ आ गया, तीन तीन बट्टे दिख रहे हैं, तो किसको ओरिजिनल कहोगे? दिक्कतें आएंगी ना। इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला मेन बट्टा है, इसी को मैंने सबसे पहले खींच दिया, और इसके ऊपर जो साइन थीटा है उसका वैल्यू रख दिया, जो नीचे साइन कॉस थीटा है इसका वैल्यू रख दिया हमने, ठीक है। अब मान लिख लो, क्या लिखोगे? लंब का मान, फिर से ओरिजिनल बटा पहले ही लिख लो, हो गया। लंब का मान 3 बटा में 5, 4 बटा में 5। और इसका इसका नियम क्या होता है? सबसे ऊपर वाला के साथ सबसे नीचे वाला गुणा, इसका मतलब 3 के साथ 5 का गुणा करेंगे बटे, और 5 के साथ 4 का गुणा करेंगे, 4 गुणे 5, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 बटे 4। ये आंसर सातवां। करा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सातवां इधर से बनवा देते हैं। साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो ओरिजिनल बटा दे दिया हमने, इस बट्टे के ऊपर क्या है? साइन थीटा, मतलब लंब बटे कर्ण, फिर प्लस है तो प्लस, फिर कॉस थीटा है तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, माइनस कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। चलो मेन बट्टा हो गया, लंब का मान है 3 बटे 5 प्लस 4 बटे 5 बटे 3 बटा 5 माइनस 4 बटे 5। इस बट्टा के ऊपर वाले को देखो, ये क्या है? ये इतना, इसको घेर देते हैं, ये इतना क्या है? बट्टा पे का जोड़ है? कहोगे हाँ हाँ भैया बट्टा पे का जोड़ है। और ये क्या है? बट्टा पे का घटाव है। तो भाई तू नीचे बट्टा पे का घटाव बना लो और ऊपर बट्टा पे का जोड़ बना लो, दोनों का आंसर आएगा तो यहाँ पर रख दो दोनों को, ठीक है। ऐसे ही बनाते हैं इन सबको। ऊपर वाला 3 बटे 5 प्लस 4 बटे 5 का लघुत्तम क्या होगा? 5, 3 प्लस 4, और नीचे वाला का बट्टा पे घटाव बनाएंगे तो सबसे पहले लघुत्तम 5 और 3 माइनस 4, बट्टा पे का जोड़ घटाव बनाने आता है ना। अब वो थोड़ी ना है, इसमें सिखाएंगे कैसे बनेगा। तो 4 3 7 बटे 5, और नीचे 3 में से 4 गया माइनस 1 बटे 5। अब देखो तो 1 2 3 4 आ गया कि नहीं? यहाँ पे 1 2 3 4, तो सबसे ऊपर वाला के साथ सबसे नीचे वाला गुणा होगा, अब बीच वाला आपस में, मतलब ये बीच वाले आपस में गुणा होते हैं, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा होता है, ठीक है। तो कौन किसके साथ गुणा में जाएगा? बराबर 7 गुणे 5 बटा माइनस 1 गुणे 5, 5 से 5 कट जाएगा तो 7 बटे माइनस 1 बचेगा। अब माइनस नीचे नहीं रहता है, माइनस ऊपर जाता है, तो क्या हो जाएगा? -7 बटे 1। कोई -7 बटे 1 कहे और चाहे -7 कहे, बतिया बराबर है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, 6 हो गए, 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि साइन एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस साइन एक्स स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। आ जाओ, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसका होल स्क्वायर हो गया। अरे भाई देखो साइन थीटा का मैंने लिख दिया लंब बटे कर्ण अंदर, इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी तो होल स्क्वायर होगा, कर दिया मैंने। लंब का मान
3, कर्ण का मान 5, इसका होल स्क्वायर। ऊपर दोनों का होल स्क्वायर है तो इसको लिखो कैसे, एक्स स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, जिसका एक्स स्क्वायर आता है उसके अंदर वाले को 2 बार लिखते हैं। 3/5 गुणे 3/5 आपको बेसिक क्लासेस में बता दी गई है ये सब सारी चीजें। तृतीया 9 और 5 25, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर आपका। उसी तरह से कह रहा है 9वां नंबर साइन क्यू थीटा। 9 नंबर क्या कह रहा है, साइन क्यू थीटा, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल क्यू। साइन थीटा का होल क्यू मतलब लंब बटे कर्ण का होल क्यू, ठीक। लंब बटा कर्ण मतलब 3/5 का होल क्यू। अब देखो मैं इसके आगे लिख रहा हूं ना, तुम इसके आगे मत लिखना, छोड़ो तुम गलती कर दोगे, क्या कह रहा हूं तुम कैसे कॉपी करोगे। देखो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा का होल क्यू मतलब लंब बटे कर्ण का होल क्यू। लंब का मान है 3, कर्ण का मान है 5, इसका होल क्यू। तो क्या करोगे इसको 3/5 गुणे, इसको 3/5 को 3 पावर है ना तो 3 बार लिखोगे गुणा में, 3 बार गुणा में लिखेंगे तो 3 बार लिख दिया गुणा में, 1 2 3, 3 3 9 9 27, अब बटे 50 25 पंजे 125 आंसर। ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे बनाएंगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले तुम लोग यहां से लेके ये सारा कॉपी करो। हट जाते हैं हम, हो गया होगा, चलो जिसका नहीं हुआ जल्दी से कॉपी करो उधर का। नौ हो गए, 10वां क्वेश्चन कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी हटा दे रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, चलो इसको आगे लिख लेंगे। चलो ये बताओ इस इतने का मान क्या होगा, इतने को कैसे लिख सकते हो, इसको पढ़ते हैं साइन एक्स स्क्वायर थीटा, साइन एक्स स्क्वायर थीटा, समझ में आया। हाँ तो इसको इसको कैसे लिखोगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर कहोगे हाँ, गुणे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर गुणे कॉस मतलब आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, ठीक। अब मान रखो लंब का मान 3, थीटा के लिए लंब 3, आधार 4, कर्ण 5, 3/5 का होल स्क्वायर और ये 4/5 का होल स्क्वायर। अब इतने को क्या लिखोगे, इतने को 2 बार लिखोगे गुणा में, 3/5 गुणे 3/5, आगे गुणा है 4/5 को गुणा में लिखो 2 बार, 4/5 गुणे 4/5 गुणा करो, 3 9, 9 चौके 36, 6 चौके 16, 16 144 बटे 5 हाँ 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, ये हो गया इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, ये तो आप खुद से बना सकते हो ना, साइन थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा, बात तो वही है, कहोगे भैया साइन थीटा है
तो लंब बटे कर्ण गुण है cos थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर, लंब बटे कर्ण गुण है cos थीटा मतलब आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। तो लंब का मान है 3/5 गुण है आधार का मान है 4/5, इसका होल स्क्वायर है। ओके भैया, इसका काहे नहीं किया ये बताओ भाई, यहाँ पे कहाँ स्क्वायर है, कपार पे दू है इसका, नहीं ना, तो कहाँ से कर देंगे। 3/5 गुणे 4/5 का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार गुणा में लिखोगे, 4/5 गुणे 4/5 गुणा करो, 4 चौके 16, 16 48, 50 25 पंजे 125, ये हो गया इसका आंसर। लगभग हमने हर तरह के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन दे करके तुम्हारा समझ लो ना कि इस तरह के सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। अब धीरे धीरे से थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले कॉपी करो, इसके बाद बताते हैं। हो गया होगा, चलो अब इसी तरह के क्वेश्चन एक और देते हैं बनाने के लिए, 4-5 क्वेश्चन उसमें डाल देंगे हम। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे तुमको दे दिया जाए कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इसका मान 5 है और इसका मान 13 है, नाम है P Q R, और यहाँ पे दे दे बीटा, क्योंकि क्या है देखो, ये है ना, ये जैसे देखो होता कैसे, ऐसे बी लिखो, बी लिख दिया, इस पहिया को खींच दो, इसको पढ़ते हैं क्या, बीटा, ठीक है। ऐसे तुम्हारे 10th क्लास में ये सब चीजें आएंगी, इसको पढ़ते हैं अल्फा, इसका कोई मान नहीं होता है, इसका कोई मान नहीं होता, जैसे तुम ही हो, तुम्हारा चेहरा है, ठीक है, तो तुमको पहचानने के लिए कि भाई तुम हो, तुम्हारा एक अलग से नाम रख दिया जाता है, मैं हूं, मेरे इस चेहरे के लिए एक अलग से नाम रख दिया गया और मैं उसी नाम से जाना जाता हूं, कोई और है उसको जानने के लिए उसका नाम रख दिया गया। उसी तरह से इस चिन्ह को हम लोग इसको जानते क्या है, बीटा नाम से, इस चिन्ह को किस नाम से जानते हैं,
अल्फा नाम से, ठीक है, अलग से कोई चीज नहीं है। इसको थोड़ा कहीं साइड में कॉपी कर लो, इसके बाद हटाते हैं इसको। चलो दोनों दे दे अभी। चलो पहले अभी एक कहीं पर करते हैं, एक समझ जाओगे तो दोनों बनाना आसान हो जाएगा दोनों के लिए। क्वेश्चन बोल दे पहला कि साइन बीटा, साइन क्यू बीटा, क्यू छोड़ दो इसको, हो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। साइन एक्स स्क्वायर बीटा का मान, दूसरा साइन बीटा प्लस टैन बीटा बटा में कॉसेक बीटा प्लस सेक बीटा का मान निकालिए। तीसरा, 3 क्वेश्चन दे देते हैं, 3 क्वेश्चन काफ़ी है समझने के लिए, इसके बाद हम प्रैक्टिस करवा देंगे, नहीं तो चलो ज़्यादा ही करवा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें। कॉस बीटा माइनस साइन बीटा बटे टैन बीटा हो गया। चौथा दे देगा 5 साइन बीटा प्लस 4 कॉस बीटा प्लस 1 बटे, थीटा नहीं है बीटा है, दे देगा 5 कॉसेक बीटा प्लस 2 सेक बीटा, 2 सेक बीटा माइनस 1। और 5वां क्वेश्चन 4 टैन बीटा प्लस 5 कॉट बीटा बटे 2 टैन बीटा माइनस 3 कॉट बीटा, इसका मान। निकालना है। आओ सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जिस त्रिभुज में दे, सबसे पहले उस त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण तीनों ज्ञात होने चाहिए, नहीं है तो ज्ञात करना होगा। तो इसमें देखोगे तो ये इसका मान 5 है, इसका मान 13 है और इसका मान नहीं पता है, तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे हम लोग। अब धीरे धीरे तुम लोग को कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि वाकई इन सारे क्वेश्चंस को कैसे बनाने हैं। और जब ये क्वेश्चंस मैं बनवा दूंगा तो इसके बाद एक काम करते हैं, फिर मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन तुमको बनाने के लिए दे देते हैं और उसके बाद मैं बनाता हूँ इसको, ठीक है, मैं बनवाऊंगा, सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं और उसके बाद होमवर्क दे देंगे ज़्यादा क्वेश्चंस, ताकि अच्छे से समझ सको सारी चीज़ों को। क्या क्या दिया है, पी क्यू का मान पता नहीं है, निकालना है। क्यू आर का मान 5 है और पी आर का मान 13 है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण की जगह पे कितना है, 13 का होल स्क्वायर। लंब की जगह पे, एक सेकेंड, लंब, चलो पहले नाम लिख देते हैं। कर्ण का नाम क्या है, पी आर, तो पी आर का होल स्क्वायर। लंब कौन है, पी क्यू, पी क्यू का होल स्क्वायर। और आधार कौन है भाई, क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो ये जब फॉर्मूला लगाते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय, उस समय ये नहीं देखा जाता है कि कौन लंब है कौन आधार है। जो खड़ा है वो लंब बोल सकते हो उसको, और जो इस तरह से है उसको आधार बोल सकते हो, जो ऊपर नीचे है लंब बोल सकते हो।
किसी को लंब किसी को आधार बोल के चल सकते हो। यहाँ पे नहीं देखा, इस फॉर्मूले में पाइथागोरस प्रमेय लगाते समय कोण के सामने वाला लंब आधार ये सब नहीं देखा जाता है। ये सब जब मान रखोगे ना तब देखना पड़ेगा कि किस कोण के सामने कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, इसमें देखना जरूरी नहीं है। पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर। पी क्यू का मान निकालना है और क्यू आर का मान 5 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 169, पी क्यू का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर 25, 125 इधर आ जाएगा तो 169 माइनस 25 और ये हो गया पी क्यू का होल स्क्वायर। 169 में से 25 क्या है 144, पी क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनाएगा 144 पी क्यू, और 144 का मान कितना होता है 12 बराबर पी क्यू, तो तुम पी क्यू बराबर 12 बोल सकते हो। पी क्यू का मान कितना आ गया 12। इसका मतलब इसको सॉल्व करके कितना निकाल लिया हम लोग 12। चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स स्क्वायर बीटा। तो साइन एक्स स्क्वायर बीटा का मतलब क्या हुआ, साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, किसका लंब बटे कर्ण, बीटा का ना, बीटा का लंब बटे कर्ण, तो ये बीटा रहा और बीटा का लंब ये वाला सीधा लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। अरे भाई जिस कोण के सामने वाला तो वो लंब होता है, बीटा के लिए ये आधार है, कर्ण है, ठीक है। तो लंब के जगह पे 5 और कर्ण के जगह पे 13, इसका होल स्क्वायर। तो 5/13 को 2 बार लिखोगे गुणा में तो कितना हो जाएगा 25/169 आंसर। दूसरा साइन बीटा प्लस tan बीटा, एक काम करो ना ये खुद से बना, खुद से नहीं बना लोगे, चलो बनाइए देते हैं, खुद से बनाने के लिए बाद में दे देंगे। कर साइन बीटा प्लस tan बीटा और बट्टे कॉसेक बीटा प्लस सेक बीटा। साइन का मतलब अब सुनो, अब बार बार तुम्हें लंब बटे कर्ण ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे कमजोर हैं उनको वो लिखना है तो वो लिख सकते हैं, गलती नहीं है। और अगर तुम बार बार लंब बटे कर्ण ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। देखिए हम रख के ही बता दे रहे हैं। साइन बीटा, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, प्लस tan मतलब आधार बटे कर्ण होता है, बटे कौशिक मतलब कर्ण बटा में लंब होता है, प्लस कोसेक मतलब कर्ण बटा आधार होता है। लंब बटा कर्ण मतलब 5/13, 5/13 और आधार 12/13 बटा में कर्ण 13 बटा लंब 5, कर्ण 13 बटा में आधार 12। दिख रहा है ना, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है सब कुछ। तो देखो फिर से आ गया वही चीज जो मैंने पहले बताया था। ये क्या है बटा पे के जोड़, और नीचे भी बटा पे के जोड़े है, तो नीचे वाले को नीचे हल कर लो और ऊपर वाले को ऊपर से हल कर लो। तो ऊपर वाले को बटा पे के जोड़ बनाओगे जब, ऊपर वाले के ऊपर 13 और 13 का लघुत्तम 13 आएगा, 13 से 13 कट जाएगा तो 5 + 12। अब देखो भाई अभी हम बटा पे का जोड़ आपको नहीं बताएंगे कैसे कैसे हुआ, हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, क्योंकि अब बटा पे का जोड़ बनाना तो जानते होंगे, बेसिक क्लास में बताया गया है।
और यहाँ पे 12 और 5 का लघुत्तम 60, 5 से कटाएंगे तो 12 और 12 को 13 से गुणा कराएंगे तो 12 × 120, 12 × 36, 156 प्लस 12 से कटाओगे तो 5 बार में 5 13 65, 12 5 17/13 और नीचे दोनों को जोड़ोगे तो 6 5 11, 15 6 21 1 22/60। ठीक है, नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ चला जाएगा तो 17 × 60 और 13 × 221 गुणा करा लो। अब 17 छक्के 112। ठीक है, 7 छक 42, 4 102 होता है, 102 0। 13 को ये 2 से 21 से 13 कम 13 1, 13 दूनी 26 1 27 2, 13 दूनी 26 2 28। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कटने रहेगा तो कटा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने बना दिए। सबसे पहले इतना कॉपी करो, इसके बाद हम आगे बताते हैं। हो गया होगा, आ जाओ। इसको भी हटा देते हैं कई बार में सब कुछ। अभी 3 क्वेश्चंस बनाने हैं ना, 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे तो इसके बाद होमवर्क देके क्लासेस समाप्त कर देंगे। आप लोग होमवर्क अच्छे से बनाइएगा। सबसे पहले क्या करना है बता देते हैं इसको, 1 सेकेंड। घर पे जाने के बाद करना क्या है, घर पे जाने के बाद मैंने जितने क्वेश्चंस बनाए, सबसे पहले 11 क्वेश्चन मैंने पहले बताए और लगभग 5 क्वेश्चन अभी बताया। 16 क्वेश्चन फिर से बनाना है, आपको रिवीजन करना है और उसके बाद होमवर्क बना के आना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा बटे टैन बीटा। अब तुम खुद से बना सकते हो। कॉस बीटा मतलब आधार बटे कर्ण, साइन बीटा मतलब लंब बटे कर्ण, टैन मतलब लंब बटे आधार। कर्ण 1 सेकेंड मान रखो, आधार बटे कर्ण 12/13 माइनस 5/13 और लंब 5/आधार 12। 13 और 13 का लघुत्तम 13, 12 माइनस 5 और नीचे क्या है 5/12 का 5/12। अब इसमें क्या कर सकते हो, कटने लायक तो है नहीं कि कटाओगे, छोड़ दो इसी तरह। 12 में से 5 गया 7, अब बटा में 13 मेन बटा 5/12। अब इसको ऊपर के साथ गुणा कराओगे, 7 × 12 और 5 × 13 तो 12 7 84 और 13 5 65 आंसर। चौथा क्या क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 5 साइन बीटा, 5 साइन बीटा प्लस 4 कॉस बीटा प्लस का 1 बटे 5 कॉसेक बीटा प्लस 2 सेक बीटा माइनस 1। चलो देखो 5 है ना, एक चीज समझ लेना, कॉपी कर लेना साइड में। 5 साइन बीटा का मतलब हुआ कि 5 गुणे साइन बीटा, मतलब 5 और साइन बीटा ये एक भाग हुआ ना साइन बीटा, और ये 5 हुआ, इन दोनों के बीच में गुणा का संबंध है। ठीक है, तो 5 साइन बीटा का मतलब क्या हुआ 5 गुणे साइन बीटा। उसी तरह से 6 दे दे
6 सेक थीटा, तो इसका मतलब 6 गुणे सेक थीटा। इसको साइड में कहीं कॉपी कर दो, इसका मतलब ये होता है। चलो तो जरा सोच के बताओ क्या लिखोगे। 5 साइन बीटा मतलब 5 गुणे, और साइन बीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, प्लस 4 कॉस बीटा, तो 4 गुणे आधार बटे कर्ण प्लस 1 बटे 5 कॉसेक बीटा कर्ण बटे लंब प्लस 2 गुणे कर्ण बटे आधार माइनस 1। 5 गुणे लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू 5/13। ये तो और हार्ड बन गया। चलो क्या किया जाए उसके लिए। आधार 12/13 माइनस 1, और बटा में 5 गुणे 13/5 और प्लस 2 गुणे 13/12 माइनस का 1। सबसे पहले गुणा कराओ इन दोनों का, गुणा का काम होता है पहले ना। तो 5 का 5 से गुणा कराओगे तो 25/13 प्लस 4 गुणे 12 48/13 माइनस 1। 5 से 5 कट जाएगा तो 13 हो जाएगा, प्लस 2 से 6 बार में कट जाएगा तो 13/6 माइनस 1। इसके नीचे 1 दे सकते हो, इसके भी नीचे 1 और इसके भी नीचे 1। ठीक है, अब ऊपर वाले को ऊपर हल करो और नीचे वाले को नीचे। तो 13 13 1 का लघुत्तम 13 होगा, 25 प्लस 48 और माइनस का 1, और नीचे 1 6 1 का लघुत्तम 6। तो 13 छंगे 78 प्लस 13 और माइनस 6 बराबर 25 और 48 जोड़ोगे तो 48 5 53 और 20 73 में से 1 गया 72 बटे 13 बटा में 13 में से 78 और 3 81 10 91 91 में से 6 गया 85 बटे 6। तो 72 गुणे 6 सबसे नीचे वाला, और 13 गुणे 85। 13 से एक बार में 13 नहीं 72 नहीं निकलता है, 13 और ये 72, कुछ कटने वाला तो लग भी दिखाई भी नहीं दे रहा है। नहीं कटेगा तो गुणा करा दो, 6 दूनी 12 7 छक 42 1 43 और 13 गुणे 85 13 5 65 6 और 13 8 76 104 और 6 104 6 110। ये हो गया आंसर। तो 4 क्वेश्चन हमने बना लिए हैं। 5वां क्वेश्चन यह है जो कि इसी के जैसा है, इसी के जैसा। जिसको समझ नहीं आया होगा मैं फिर से इसी तरह के क्वेश्चन को, अगला 5वां दिया है, इसको अच्छे से समझना। फिर से जिसको समझ नहीं आया है ध्यान रखना, कॉपी करो इतना पहले। हो गया होगा, इसको हटा देते हैं।
आ जाओ, क्या दिया है 4 गुणे tan बीटा, सॉरी 4 tan बीटा, इसका मतलब 4 गुणे tan बीटा। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से समझ लेना जिसको समझ नहीं आए। 5 cot बीटा मतलब 5 गुणे cot बीटा बट्टे 2 tan बीटा मतलब 2 गुणे tan बीटा माइनस 3 गुणे cot बीटा। अब आ जाओ, 4 गुणे tan बीटा मतलब लंब बटे आधार प्लस 5 गुणे आधार बटे लंब, 2 गुणे लंब बटे आधार माइनस 3 गुणे आधार बटे लंब। तो 4 गुणे लंब का मान कितना है भाई 5/12 माइनस 5 गुणे 12/5 बटा में 2 गुणे 5/12 माइनस 3 गुणे 12/5। 4 से कटाओगे तो 3 बार में, और कुछ कटने वाला है कहीं, 2 से कटाओगे तो 6 बार में। तो कितना हो गया 5/3, 5/3। 5 से 5 कट जाएगा तो 12 माइनस 12 बटा में 1 लिख सकते हो, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा बटा 5/6 माइनस 12 या 36/5, 3 और 1 का लघुत्तम 3, 5 माइनस 36, 6 और 5 का लघुत्तम 30, 6 से 5 बार में 5 हाँ 25 माइनस 5 से 6 बार में 36 के 216, तो 5 में से 36 जाएगा माइनस का 31/3 और 25 में से 216 जाएगा 200 में से 9 घटा दो 191 माइनस 191 बटा में 30। तो ऊपर है माइनस 31 और नीचे का चला जाएगा 30 गुणा में बट्टे 3 गुणे माइनस का 191, 3 से कटाओगे 10 बार में, देखो नीचे का माइनस और यहाँ का माइनस कट जाएगा, तो 31 गुणे 10 क्या ऊपर बचा 31 गुणे 10 बटा में 191, तो 31 दहिया 310 बटा में 191, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक काम करो, कॉपी करो और इस पे कुछ क्वेश्चंस होमवर्क पे हम दे रहे हैं जो कल बना के लाना है, कॉपी कर लो। हो गया होगा, चलो इसी यहीं पे दे देते हैं, 5 क्वेश्चन दे देंगे बस, ज़्यादा नहीं 5 ही देंगे। बारह और 13 PQR और ये है तुम्हारा बीटा। पहला क्वेश्चन है 2 tan बीटा माइनस 3
कॉस बीटा, दूसरा tan x स्क्वायर बीटा tan x स्क्वायर बीटा माइनस sec x स्क्वायर बीटा। तीसरा क्वेश्चन sin x स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। चौथा क्वेश्चन 3 sin थीटा 3 sin बीटा, थीटा नहीं लिख इधर हो ना, प्लस 4 cos बीटा 3 sin बीटा माइनस 4 cos बीटा। और पांचवा क्वेश्चन है 3 tan बीटा माइनस 4 cos बीटा, 5 कर देते हैं, और बटा में 5 cos बीटा माइनस 3 tan बीटा। तो आपको देखने में सिर्फ 5 क्वेश्चन होमवर्क मिले हैं, 5 क्वेश्चन होमवर्क नहीं है 11 क्वेश्चन पहले का, फिर 5 क्वेश्चन मैंने बनवाया, उसको रिवीजन करना है, और उसके बाद ये 5 क्वेश्चन बनाने हैं। तो लगभग कितने क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन। ठीक है, इतना भरोसा रखिए, आपसे जो बन जाएगा ना, अगर आप बनाना सीख गए तो आपके आगे दम हिलाने वाला कोई नहीं होगा। कोई क्वेश्चन आएगा तो आप देख डरोगे नहीं, तुरंत बना दोगे। कहा था ना कि जिंदगी में पहली बार बना रहे हो, लेकिन ऐसा सिखा देंगे कि जिंदगी में भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, तो हिम्मत बना के रखो, धैर्य बना के रखो। शुरू में भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे, धैर्य बना के रखो। धैर्य बना के रखोगे, जितना होमवर्क दे रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहो बस। जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तब तुमसे पूछेंगे ये बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, और उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट होगा, जब क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए दिया जाएगा, तब बोलना कि हाँ भैया हमसे ये नहीं बन रहा है। एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो बोलोगे कि हाँ भैया हमसे बन नहीं रहा है। ठीक है, तो भरोसा रखो, बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको कॉपी कर लो, इसके आगे कल देखेंगे।